हेलो दोस्तों कल फ्राइडे को मार्केट के साथ एक कांड हुआ और वो उस वक्त हुआ जबकि मार्केट एक अच्छी पोजीशन पे चल रही थी और हर किसी की जो एनालिसिस थे और जो प्रेडिक्शन थी वो ये थी कि शायद अब हम मार्केट को अच्छे लेवल पे देखना शुरू कर देंगे, मार्केट अच्छा मूव लेना शुरू कर देगी। बस यही वो टाइम था, यही जिसका हमें इंतजार था और अब मार्केट कुछ बेहतरी की तरफ जा रही और ये कुछ दिख भी रहा था कि तमाम मार्केटें ऊपर आ रही थी। बिटकॉइन 99 पे चला गया था, इथेरियम 28 पर था और ये सारी चीज जब पॉजिटिव चल रही थी इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि जो बीटीसी डोमिनियन जो मुसलसल वो नीचे आ रहा था और जिसका इफेक्ट आपको मालूम है कि ऑल्ट कॉइन की तरफ पड़ता है और ऑल्ट कॉइन भी हल्का हल्का मूव कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, कल फ्राइडे को अचानक एक न्यूज फॉरेन मार्केट में आई और जिससे एकदम से खलबली मच गई और तमाम निजाम दरम भरम होकर रह गया। वो न्यूज ये थी कि बाइबेट हैक हो गया है और जब बाइबेट हैक होने की न्यूज आई तो एकदम से मार्केट ने डाउन साइड का मूव लिया और मार्केट तकरीबन अच्छा खासा 4-5% नीचे आ गई, जबकि इथेरियम भी 4% नीचे आ गया और एकदम से 94 तक आ गया। 99 से 94 तक आपका बिटकॉइन भी आ गया। इसी तरह बीटीसी डोमिनियंस भी उसने भी छलांग लगाई और वो भी काफी ऊपर तक चला गया। इससे क्या हुआ, पूरी मार्केट का खाना खराब हो गया और वो जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस वगैरह थी जिसके ऊपर हमने कल तक की वीडियोस बनाई थी और बात की थी, उन सब का सत्यानाश हो गया। तो दोस्तों आपको पता है मैं हर वीडियो में कहता हूं कि भाई ये हमारी टेक्निकल एनालिसिस है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई फंडामेंटल न्यूज इसके ऊपर असर कर सकती है तो ये तमाम चीजें हमारी बेकार हो जाती हैं। इसी तरह का हुआ कल कि वो तमाम चीजें हमारी तमाम प्रेडिक्शन बेकार हो गई। एक मूव जो है वो दोबारा यूटर्न लिया और वो सब चीजें बर्बाद कर दिया। तो भाई बाइबेट कल हैक हो गया और फौरन इसकी न्यूज मार्केट में आई। मार्केट पर एक अच्छी बात यह है कि बाइबेट के सीईओ जो बिंजो है वो भी फौरन जो है वो ट्विटर पे आए, वो ऑनलाइन भी हुए और वहाँ लाइव भी आए और उन्होंने आके लोगों को तमाम चीज़ों से आगाह भी किया, तमाम चीज़ों के बारे में बताया भी और इससे एक अच्छा इम्पैक्ट लोगों के अंदर पड़ा कि कम से कम ये इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा होगा आज से 6 महीने पहले की बात है तकरीबन कि वजीरेक्स जो इंडिया का एक्सचेंज है वो हैक हुआ था और उसमें आज तक लोग फंसे हुए हैं। इंडिया तो आपको मालूम है कि वो शायद इतनी एक्सपर्टीज ही नहीं है उनके पास कि वो उसको किसी अंजाम तक पहुंचाएं, लोगों का नुकसान पूरा कर सकें और वो कुछ लोगों को आके सामने क्लियर बातें बता सके कि भाई हुआ क्या क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। लोग अब तक कश्मकश में और फंड उन बेचारों के फंसे हुए हैं और अब तक वो इसी इंतजार में शायद कभी कोई न्यूज आ जाए। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ यूं कि फौरन ही जो बाइबेट की पूरी टीम है वो वर्किंग में आ गई और उन्होंने अपना तमाम जो उनका अपना एक तरीकेकार है काम करने का शुरू कर दिया। ये साउथ कोरिया से हैक किया गया, जो हैकर है वो साउथ कोरिया का और साउथ कोरिया आपको मालूम है वहां जो चीज चली गई तो चली गई, लेकिन इसमें आकर सीईओ ने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया कि भाई इथेरियम के वॉलेट के ऊपर ये जो हमला हुआ या ये जो चोरी हुई है इथेरियम के वॉलेट के ऊपर 400 के इथेरियम मतलब 4 लाख इथेरियम जो है वो चोरी हो गए। हैकर्स ने अपनी तरफ किसी तरफ ट्रांसफर कर लिया जो उनके तरीकेकार है। तो भाई बाकी तमाम चीजें चूंकि 1.4 बिलियन डॉलर के ये इथेरियम से ये जो हैक में, इसके अलावा जो इनके अपने तमाम टोटल एसेट्स हैं ये इन्होंने मुख्तलिफ वॉलेट्स बना के रखे हुए थे, मुख्तलिफ इन्होंने सिक्योरिटी पर्पज पे इन्होंने मुख्तलिफ जोन में तकसीम किया हुआ था जिसकी वजह से बाकी सारे सेव रहे। सिर्फ इथेरियम में आपके 1.4 बिलियन डॉलर की इथेरियम जो वहां पे गए। हुआ यूं है कि भाई सारे बात वर्किंग होती रही, काम होता रहा। तकरीबन 10 घंटे बाद ये न्यूज आई कि तमाम ट्रेडर्स जो हैं वो अपना विड्रॉल भी आसानी ले सकते हैं और अपना वो चाहे तो उस पर वर्क भी करते रह सकते हैं, टू कंटिन्यू भी चल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो यहाँ पर ट्रेडर जितने लोग काम कर रहे थे उनका नुकसान कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बाइबेट ने जो उनके अपने रिजर्व थे उसमें उसको लॉस जो है उसमें डाल दिया है। और अब आपको पता है कि बाइबेट
थर्ड बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है दुनिया के अंदर। तो भाई उन्होंने अपना म्यार बरकरार रखा, लोग उस पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब आपने देखा कि ये मार्केट ने डंप तो किया इस न्यूज के बाद, लेकिन इस न्यूज के बाद मार्केट ने उठना भी शुरू कर दिया, हल्के हल्के मार्केट भी उठने लगी और मार्केट ने रिकवरी की तरफ भी थोड़ी थोड़ी बहुत स्लो मूविंग है। उसकी वजह ये भी है कि अब आज सैटरडे और संडे जो है वो ऑफ का दिन है। दोस्तों एक बात देखने की है कि जितने भी ये स्कैम हुए, हैकिंग हुई है या इस तरह के मामला हुए, ये हुए फ्राइडे वाले दिन है, यानी कि जो वीकली ऑफ आ रहा होता है उससे एक दिन पहले फ्राइडे वाले दिन। चाहे अगर ट्रम्प ने अपना ट्रम्प कॉइन निकाला तो वो फ्राइडे का दिन था, चाहे डीपसीक का मामला आया तो वो फ्राइडे का दिन था, चाहे लिब्रा का स्कैम हुआ वो फ्राइडे का दिन था, चाहे ये वाला आज जो आपका बाइबिट के ऊपर जो हैकरों का हमला हुआ है ये भी फ्राइडे का दिन था, और इस तरह के और भी बहुत सारी चीजें जो फ्राइडे को होता है। तो भाई मुझे लग रहा है कुछ इसमें मोनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा है, इसको कुछ जान के तो नहीं हो रहा, लेकिन क्यों कोई भी एक्सचेंज या कोई अपने आप को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। ये इत्तेफाक भी हो सकता है और इस दिन को फ्राइडे के दिन को चूज किया जाता है क्योंकि अगले रोज एक वीकेंड आता है जिस पर जो है लोग पहले ही काफी जो परेशान होते हैं वो इधर उधर की बातें करके 2 दिन में थोड़ा सा ठंडे हो जाते हैं, या कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन ये स्कैम, इस तरह के हैकिंग और ये सारी चीजें हमेशा मैंने फ्राइडे को ही नोट किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई फिर हम करें क्या, किस तरह से ट्रेड करें। अगर इस तरह से एक्सचेंजेस के ऊपर हैकर्स के हमले होते गए तो फिर बर्बाद हो जाएंगे, जो कुछ भी है वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए, किस तरह से काम किया जाए। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है, जो तकरीबन हमारे 70% भाई नहीं करते, उनका अकाउंट एक ही एक्सचेंज के ऊपर होता है और उसी एक्सचेंज पे उनके तमाम रिजर्व होते हैं और तमाम वर्क उसी पे कर रहे होते हैं। तो भाई पहली तो बात याद रखें कि मुख्तलिफ 2, 3, 4 एक्सचेंज के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर आप काम करें, अपने जो एसेट्स हैं, जो अपना पोर्टफोलियो है उसको जो है डिवाइड करके रखें मुख्तलिफ 4 एक्सचेंजेस के ऊपर, ताकि कभी भी कोई इस किस्म का हमला होता है अगर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, तो आपके रिजर्व कहीं एक जगह से अगर आपको नुकसान होता है तो बाकी तमाम जगह पे आप महफूज हों। तो इस चीज को इंश्योर करें। जो लोग एक ही एक्सचेंज पे काम कर रहे हैं ये बड़ी गलती है भाई, क्योंकि देखें जो जितना पॉपुलर एक्सचेंज होता है ना उसको उतने ज्यादा ही खतरे लायक होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बाइनेंस को ज्यादा चूज करते हैं, बाइनेंस लवर है, तो बाइनेंस ही ऐसे हैकर्स की नजर में होता है कि बाइनेंस को किसी तरह से हैक करना है। तो ये इस कोशिशों में लगे रहते हैं, सम टाइम कामयाब भी होते हैं, सम टाइम नाकाम भी होते हैं। लेकिन हमें सोच के रखना है कि हम अगर बाइनेंस लवर्स हैं और बाइनेंस इतना ज्यादा मशहूर है तो हो सकता है कि कभी खुदा ना करे उसके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपके जो पोर्टफोलियो वो महफूज रहे, मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे आप काम करते हो, और मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे काम करने के फायदे भी बहुत ज्यादा होते हैं कि नए कॉइन्स कुछ एक्सचेंजेस पे काम कर रहे होते हैं, बाइनेंस में बाद में आके लिस्ट होते हैं, तो आपको पता होता है कि बाइनेंस में ये वाले कॉइन्स आने वाले हैं या ये मीम कॉइन आने वाला है, ये लॉन्च होने वाला है और ये फला इस एक्सचेंज पे मौजूद है जिस पे मैं मौजूद हूं, तो आप वहां पे बाय कर सकते हैं। जब बाइनेंस पे आके वो जैसे ही लिस्ट होगा तो आपको पता है उसके प्राइस आप होंगे, आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये आपको मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे अपने अकाउंट बनाने से ये फायदा भी है। तो चलेंगे हम मार्केट की तरफ। भाई हम बताएंगे कि कल इस तमाम वाकये के बाद मार्केट में क्या हलचल मची थी और क्या हुआ था। तो कोशिश करेंगे कि इस बात का भी अंदाजा लगाएं कि आगे मार्केट ने कौन सा मूव देना है और क्या बुल रन का मामला खत्म हो गया या बुल रन अभी बाकी है। भाई हम आते हैं बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो ये देखें भाई, ये वाला मामला जो है ये कल बिटकॉइन यहाँ पर खड़ा हुआ था और जैसे ही ये न्यूज आई है बाइबिट के हैक होने की, बिटकॉइन यहाँ से नीचे गिरा है। मतलब कि आपके सामने कि बिटकॉइन तकरीबन यहाँ पर 99,400 से गिरकर जो है ये 94,900 पर आ गया था। ये एक न्यूज की वजह से ये चीज थी, वरना तो यहाँ से एक पोजीशन बन रही थी और हम सब की प्रेडिक्शन ये थी कि यहाँ से बिटकॉइन जो है
इस तरह से एक लेवल बनाएगा और यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से रिटेस्ट करता हुआ और ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि इस तरह के कोई मामला नहीं हुए और बिटकॉइन वापस जो है नीचे की तरफ आ गया। लेकिन आपने देखा कि जब ये सारे ऐलानात हुए बिटकॉइन के सीईओ की तरफ से और उसने आके लोगों को तसल्ली दी और बताया कि इस तरह के मामला हो सकते हैं, आप बैंकों में अपने पैसे रखते हैं वहां पे भी हो सकते हैं कुछ, और लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कोई नुकसान ना हो। और उसके बाद उन्होंने अपने एक्सचेंज को ओपन कर दिया और उसके बाद ऐलान कर दिया कि आप विड्रॉल भी ले सकते हैं, आप इस पे वर्क भी कर सकते हैं, आप जैसा चाहें आप इस एक्सचेंज के साथ रह सकते हैं। तो उसके बाद कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। आप मार्केट को देखेंगे 4 घंटे का चार्ट है, मार्केट ने थोड़ा सा अप मूवमेंट लिया है और 96,500 पर इस वक्त चल रहा है बिटकॉइन का। ये बहुत अच्छा लेवल है 94। आपने देखा है कि मुसलसल पीछे जो है काफी दिनों से यही इसी मूवमेंट में चल रहा है। अब बिटकॉइन को जो अगले मरहले में देखते हैं तो भाई अगर ये बिटकॉइन इसी तरह से गिर जाता और 92,600 का लेवल अगर ये तोड़ता, ये 90 के लेवल तक भी आ सकता, तो 90 को तोड़ने के बाद भाई ये आप अंदाजा करते हैं कि फिर 87 के लेवल पे हम देखते हैं। लेकिन 87 के लेवल पे हमें बिटकॉइन को देखने की जो परसेंटेज है वो 90% नाम है, मतलब इतना नहीं हो सकता। हम 90 और 89 तक तो देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आपने देखा कि कल ये पोजीशन बनी हुई थी कि मार्केट ने 101 को तोड़ना है, चूंकि 99,500 तक पहुंच गई थी। अगर 101 को तोड़ती और 105-6 तक जाती तो उसके बाद वो बुल रन आ जाता, जहां पर आप बिटकॉइन को 1,20,000, 25,000 और 1.5 लाख तक भी देख सकते थे। तो ये सोलाना पे आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सोलाना जो है जब जैसे लिब्रा लॉन्च हुआ और लिब्रा वो बिल्कुल फेल हो गया और उसकी न्यूज आ गई कि भाई वो स्कैम था, जो एक कंट्री के प्रेसिडेंट के सपोर्ट से वो लॉन्च हुआ था और उसके बाद कंट्री के प्रेसिडेंट ने यू टर्न लिया और उससे इनकारी हो गया और साबित हो गया कि ये लिब्रा टोटल स्कैम था। और इससे सोलाना पे फर्क इसलिए पड़ा था भाइयों, सोलाना के ही ब्लॉकचेन के ऊपर वो लिब्रा लॉन्च किया गया था। जैसे कि पहले डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ का जो कॉइन था वो भी सोलाना की ब्लॉकचेन से ही लॉन्च किया गया था और उन सब दोनों का क्रिएटर भी एक ही था, लिब्रा का और डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ के। मतलब कि आप ये सोच सकते हैं कि एक ही क्रिएटर है, एक ही तरीकेकार है वो मीम कॉइन लॉन्च करने का। आप फिर ये अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो मीम कॉइन्स लॉन्च कर रहे हैं ये सिर्फ अपनी पॉकेट भरने के लिए कर रहे हैं। ये टोटल स्कैम है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली से हो, चाहे वो जो किसी और मुल्क का प्रेसिडेंट हो, ये टोटल स्कैम चीजें उस सोलाना के नेटवर्क पे होने की वजह से उस सोलाना पे थोड़ा सा फर्क पड़ा और सोलाना नीचे आया था। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके दोबारा रिकवर करना शुरू हो गया क्योंकि सोलाना एक बहुत बड़ा नेटवर्क है भाई और आगे एक दुनिया का बहुत बड़ा ब्लॉकचेन बनाने जा रहा है। सोलाना ने हमेशा से अपने आप को मनवा के रखा है और आगे आने वाला वक्त भी सोलाना का ही है। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मेरी इस बात को याद जरूर रखिएगा। तो सोलाना भी इस वक्त कुछ बेहतरी की पोजीशन पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सोलाना भी ग्रीन कैंडल बनाता हुआ हल्का हल्का ये ऊपर जा रहा है और इंशाल्लाह सोलाना ने अगर यहाँ से 178 को क्रॉस किया तो सोलाना की मूविंग में थोड़ी सी तेजी आ जाएगी और आपको सोलाना जो है आगे थोड़े ही दिनों में यानी नेक्स्ट वर्किंग डेज जो आएंगे उसमें आपको 202 का भी लेवल तोड़ता हुआ दिखेगा। ऑल्ट कॉइन को देखना चाहते हैं तो ऑल्ट कॉइन को अगर हमने देखना है तो हम देखेंगे बीटीसी डोमिनियंस की तरफ जाएंगे। डोमिनियंस में नजर आते हैं, 4 घंटे के ग्राफ दिखाते हैं बीटीसी डोमिनियंस का। और बीटीसी डोमिनियंस को देखें तो भाई ये बीटीसी डोमिनियंस यहां से मुसलसल हायर एंड हाई और लो एंड लो लगाता हुआ नीचे आ रहा था। बीटीसी जैसे जैसे डोमिनियंस नीचे आता है आपको मालूम है वैसे ही ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जाते हैं और ऑल्ट कॉइन्स में हल्का हल्का पंप भी आ रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही न्यूज आई ये वाली कि बायबेट हैक हो गया, आपने देखा यहां से इसने जंप लगाई और ये ऊपर चले गया और ऊपर जाने के बाद इसने जो उस वक्त आ चुका था तकरीबन 60.30 के परसेंटेज के ऊपर वो चला गया आपका अल्लाह बरगर 61.45 के परसेंटेज के ऊपर, मतलब के 0.75%
दोबारा अप साइड का मूवमेंट उसने दिखा दिया, जिसकी वजह से ऑल टाइम के अंदर जो पहले से मुसीबत आई हुई थी और मजीद उसका खाना खराब होने गया। अब बात ये बनती है भाई कि क्या ऑल्टकॉइन सीजन नहीं आना? कई एक्सचेंजेस जो है वो हैक हो चुके हैं। होता तो यही है कि कुछ मार्केट पे इफेक्ट आता है, जाहिर है एक न्यूज ऐसी होती है, बड़े बड़े लोग फौरन अपना जो सरमाया है उसको महफूज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट से पैसे बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन मार्केट दोबारा रिकवर हो जाती है, जैसे अभी भी रिकवरी हो रही है। और डोमिनियंस को भी अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये डोमिनियंस भी यहाँ से वापस नीचे आना शुरू हो गया है और 61.3 पे आ गया है इस वक्त, जो उठकर चला गया था कल इस न्यूज के बाद 61.50 पे 61.3 पे आ गया, मतलब तकरीबन आधा % नीचे आ चुका है। और इस तरह, और आज छुट्टी का दिन भी है, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये देखना है हमें वर्किंग डे जब शुरू होता है मंडे से, कि फिर मार्केट क्या मूव लेती है। लेकिन उम्मीद है कि मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कुछ पड़ना था फर्क पड़ चुका है, क्योंकि आगे मार्केट में बड़ी अच्छी न्यूज है। एफटीएस ने जो पेमेंट बहाल करना शुरू कर दी है, वो लोगों को आना शुरू हुआ है, उसकी अंदर भी अच्छा खासा इन्वेस्ट होता हुआ देखा गया है और मार्केट में भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये अच्छा एक आपको साइन है। इसके अलावा बहुत सारे मामला और जो हमने पिछली वीडियो में तफसील से डिस्कस कर चुके हैं उसके ऊपर, तो वो सारे बेहतरीन न्यूज भी हैं, जो पॉजिटिव न्यूज भी है, उसकी वजह से मार्केट इंशाल्लाह बेहतर मूव दिखाएगी। ये हमारी उम्मीद भी है, हमारी दुआ भी है। और ताकि हमारे जो भाई हैं जो इस वक्त 70% 80% जो है अपना पोर्टफोलियो ड्रॉप साइड पे देख रहे हैं, वो सब अपने आप को रिकवर होता भी दिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उससे जरूर कुछ ना कुछ फायदा उठाते रहे। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।